धनबाद पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कार्यकर्ताओं के साथ किए अहम बैठक। आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। बाद में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी, जहां संवाददाताओं ने एक पर एक ताबड़तोड़ प्रश्न किए, जिसका जवाब उन्होंने कुछ इस अंदाज में दिए। सबसे पहले मैं सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों का, छायाकार भाइयों का, पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र बाबू, हमारे गार्जियन स्वरूप, हमारे मनान साहब, पूर्व मंत्री, हमारे गार्जियन स्वरूप बैठे हैं। पार्टी की तरफ से ये निर्देश दिया गया था कि आम जनों की समस्याओं को माननीय मंत्री हर जिले का दौरा करें और आम जनों की भी समस्याओं को सुने, पार्टी के जनों की भी समस्याओं को सुने और पार्टी की नीति सिद्धांत अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे और सरकार से पार्टी को क्या लाभ हो और कैसे करके हमारा जनता लाभान्वित हो, इसके लिए हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी ने हम लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसी दिशा निर्देश के क्रम में मैं यहाँ आया हूँ और लगातार अपने पार्टी के साथियों से विभिन्न हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और साथ साथ धनबाद क्षेत्र के स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक लोगों से भी मिलने आया और चूंकि यहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ, इसलिए यहाँ पर विशेष करके क्या हमारी योजनाएं चल रही हैं, कितना लोग लाभान्वित हो रहा है, कहाँ क्या कमी खामियां हो रही हैं, वो सारी चीजों पर अधिकारियों के साथ भी बैठूंगा, उस पर भी चिंतन मनन करूंगा। आप लोग यदि, मैं समझता हूं कि मैं लंबा ना बोलकर यदि आप लोगों के सवाल के जवाब दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए आप के मन में जो क्वेश्चन है वो आप कीजिए। तो फिर पहला सवाल तो यह है कि भाषा विवाद से सहज हर हथियार के साथ जुलूस निकाली जाती है, यदि किसी तरह की घटना घटती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार का ध्यान क्या इस पर है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल साफ मानना है कि हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास करने वाले लोग हैं और हम सभी भाषा भाषियों का इज्जत करते हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, लेकिन हम अपनी मातृभाषा के साथ समझौता भी नहीं कर सकते और हमारी मातृभाषा जो है उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है और जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं उनका भी मान सम्मान और उनका भी संरक्षण हो। मेरा सवाल है, मेरी बात सुनिए, आप ही के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। सवाल के जवाब तो क्या आप एकदम 2 लाइन में सुनना चाहते हैं कि 4-6 लाइन में सुनना? और देखिए, सरकार किसी को भी विधि व्यवस्था को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं देगा और हम इस सरकार को लोकतंत्र के हिसाब से चलाएंगे। लोक का मतलब होता है नीति और नैतिकता। ट्रेन यदि 4 बार डिरेल होती है
तो रेल मंत्री ट्रेन नहीं चलाता है, लेकिन नैतिकता कहती है कि रेल मंत्री इस्तीफा देता है। लेकिन जो तंत्र है वो तंत्र चलता है मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ। इसलिए कोई भी हो, कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। और यदि मान लीजिए किसी की भी कोई भावनाएं हैं, उस भावनाओं के अनुरूप में अपनी बात रखना लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई विधि व्यवस्था को संकट करेगा, जान माल की क्षति करेगा, राजस्व की क्षति करेगा, तो निश्चित है कि संवैधानिक प्रक्रिया अपना काम करेगी, तंत्र अपना काम करेगा। सर मेडिकल कॉलेज में सर 50 सीटें हैं। इससे संबंधित एक और सवाल है। 2 नहीं 3 विवाद चल रहे हैं। धनबाद में हिजाब का विवाद है, और तीसरा रुपेश हत्या जन्मदिन का जो मामला है। आज सुबह 2 घंटे शहर जाम था। कल पूरा शहर इन तीनों मुद्दों पर जाम रहा। मंत्री और पूर्व सांसद जो है वो भी सुरक्षित नहीं थे, उन पर हमला कर दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या शहर ऐसे चलेगा क्या? देखिए, हिजाब वगैरह का जो मसला है, उस मसले पर केंद्र सरकार सोची समझी साजिश कर रहा है। क्योंकि जब देश के नौजवान पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ है, तो भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जब लोग पूछ रहे हैं कि हमारा 15 लाख रुपया कब आएगा, भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जब लोग पूछ रहे हैं कि महंगाई जो है इतने चरम पर क्यों है, भारत सरकार के पास जवाब नहीं है। जब लोग पूछ रहे हैं कि 450 का सिलेंडर 950 हो गया, तो उसका कोई जवाब नहीं है। लोग सरसों तेल 200 रुपया हो गया, इसका कोई जवाब नहीं है। तो जब अपनी विफलताओं को छुपाना है तो नित्य नए मुद्दे को लाना है। जो मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों में कोई दम नहीं है, कोई बात नहीं है, अनावश्यक है, नॉन इशू इशू बन रहे हैं, इशू को नॉन इशू बनाया जा रहा है। तो ये सोची समझी भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, केंद्र की साजिश है। और ये सब बहुत, मैं समझता हूँ कि ये सब मुद्दे ऐसे हैं, इसमें कोई दम उम है नहीं, ये फालतू के मुद्दे हैं। और इन मुद्दों पर उलझाकर यदि देश की अर्थव्यवस्था के सवाल पर, देश की सामाजिक समरसता के सवाल पर, देश के जो इनके किए हुए वायदों के सवाल पर यदि बात करना गुनाह है, तो फिर इस तरह के मुद्दे लाना है। रुपेश हत्याकांड मॉब लिंचिंग थी या नहीं थी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में मॉब लिंचिंग किसी का भी होगा तो ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। ये देश में इस तरह का कोई भी, चाहे मॉब लिंचिंग हिंदू का हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, कोई जात धर्म का होगा, ये इंसानियत की हत्या होगी। और इंसानियत की हत्या है तो उस पर जो है विधि सम्मत कार्रवाई होगी। और अभी सरकार ने इस संदर्भ में बड़े कानून लाने का काम किया है। इसलिए हमारा ये मानना है कि इसको जो है, जो लोग इसको जो है, मॉब लिंचिंग तो एक जानवर का भी नहीं होना चाहिए। आप किसी जानवर को भी क्यों मारेंगे? आपको ये राइट किसने दिया है? किसी का भी होगा तो ये बहुत गंदा काम है, गलत काम है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, जांच उपरांत उन पर जो है विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई होगी। एक सवाल आपके विभाग से, मंत्री जी, आप धनबाद का पीएमसीएच में इस बार भी मेडिकल सीट नहीं बढ़ाई गई। 50 पे ही एडमिशन की अनुमति एएमसी ने दिया है, नेशनल मेडिकल काउंसिल। जबकि हजारीबाग दुमका में नया मेडिकल कॉलेज खुला है, वहाँ 100 सीट पर एमबीबीएस का एडमिशन होगा। उससे करीब हमारा पुराना, करीब 30 वर्ष से ज्यादा का पुराना कॉलेज है। यहाँ पे 50, जबकि यहाँ क्षमता के हिसाब से 100 भी पढ़ा सकते हैं, 150 भी पढ़ा सकते हैं। तो फिर आप लोग एनएमसी से बात करके इसकी सीट क्यों नहीं बढ़वा रहे हैं? आप ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय ये सवाल आप पीएन सिंह से क्यों नहीं पूछते हैं? ये सवाल आप रघुवर दास से क्यों नहीं पूछते हैं? ये सवाल आप जाके भाजपा के कद्दावर लोग हैं उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई आखिर झारखंड ने क्यों झारखंड के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं?
कि जब आप ये कहते हैं कि एक तरफ जो है कॉलेज बन चुका है, कॉलेज पूरा ठीक ठाक हो गया है, आप उद्घाटन कर दे रहे हैं और उसके बाद जो है कमी खामी के कारण जो है आप उसकी मान्यता रद्द कर दे रहे हैं। अभी हमारी जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत हुई, कई बार अनुनय विनय किया गया, उसके बाद हम लोगों का जो है एफिलिएशन कर रहे हैं और हमको जो मान्यता दे रहे हैं। तो ये सवाल उन लोगों से पूछिए, हकमारी करवा रहा है केंद्र सरकार, जो आप उन लोगों से पूछिए जो लोगों की सरकार केंद्र में बैठी है वो क्या कर रहे हैं इस विषय में, तो हमारे साथ सोतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। एक ये भी मामला है सर कि 11 विभाग प्रभार में चल रहे हैं एचओडी का, फैकल्टी नहीं है वो उसमें फैकल्टी का जो कमी रहा है वो लास्ट 2012 से ही चला आ रहा है। हर सरकार आ रही है, वादा कर रही है कि हम पूरा कर देंगे, लेकिन अभी भी वो जो चीजें खाली हैं 22% लगभग पूरा पद खाली वहाँ पर है। तो वो कैसे, उस पर क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हमने जो है प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए हमने जो है नियमावली में भी बदलाव किया और जो है सीधी नियुक्ति करने का भी काम किया और उसमें जो है उन लोगों को 2 लाख, 2.25 लाख ऐसे जो है उनको मासिक वेतन देने का भी काम किया, अभी आपको जानकारी होगी। तो हम जहाँ जहाँ फैकल्टी की कमी है निश्चित तौर पर हम लोग चीजों को कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो जर्जर स्वास्थ्य सेवाएं दी थी, उस जर्जर स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर दिन प्रतिदिन जो है उसमें कहीं ना कहीं गति पकड़ रही है। और कोविड जैसे विभीषिका में आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में कम से कम आप भी इस चीज के गवाह हैं और आपका भी सम्मान बढ़ा है कि पूरे देश ने कम से कम हम लोगों को तीसरे चौथे पायदान पे रखा है। और हमारे साथ विपरीत परिस्थितियां, जब हमको रेमडेसिविर की जरूरत थी, जब हमारे यहाँ पर 65,000 लोग बीमार थे, हमको रेमडेसिविर 4,000, 3,000, 2,000, 5,000 दिया जाता था। और जब 1 लाख पेशेंट गुजरात में था तो उन लोगों को 2 लाख रेमडेसिविर देने का काम होता था। तो आज तक फेडरल गवर्नमेंट में इस तरीका का कभी नहीं होता था कि जो है संघीय सरकार जो है राज्य हित, मानव हित और जनहित में विचारों का मतांतर होता था, लेकिन राज्य हित में, राष्ट्र हित में, मानव हित में दोनों सरकार मिलकर काम करती थी। पहली सरकार ऐसी आई है कि जो सरकार राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम करके जनहित और राज्य हित का अपमान कर रही है। मंत्री जी, ये फार्मेसी के जो अभी छपी है दिख रहा है सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन में काफी गड़बड़ियां हम लोगों ने उजागर की, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये फार्मेसी का आप अभी पेपर में छाप रहे हैं, मैंने आज से करीब 3 महीना पहले ही जांच का आदेश दिया है और जांच चल रही है। और जांच 3 महीना पहले ही से चल रही है, क्योंकि मुझे भी जानकारी हुई थी कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिन कॉलेज में जो आहर्ता पूरी करनी है वो आहर्ता नहीं पूरा कर रहे हैं, जिन लोगों को समयबद्ध तरीके से उनको जो है एग्जामिनेशन करवाना है और या उसका अब उसके हिसाब से करना है वो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए पूरे राज्य स्तरीय मैंने कमेटी का गठन किया है और जो जांच रिपोर्ट आएगी वो कड़ी से कड़ी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम उनका निबंधन रद्द भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, ग्रामीण इलाके में देखा जाता है सर एक सवाल है के बीच एक लक्ष्मी नारायण अस्पताल जिसकी हालत जर्जर हो गई, उस पर क्या करेंगे? उसकी नहीं, देखिए आपकी बात से हम सहमत हैं। अभी 15 तारीख को कल ही मैंने विभागीय बैठक रखी है और चूंकि अभी हम लोगों को बजट बनाना है तो बहुत आप समझ सकते हैं कि जो बजट बनता है, पहले बजट बनता था तो केवल हमारे अधिकारी बजट बनाते थे पूर्ववर्ती सरकार। जब से हमारी सरकार बनी है तो बजट बनाने का काम मैं खुद बैठ के भी करता हूं अपने अधिकारियों के साथ। तो मैं बजट बना रहा हूं और मैं जो बजट बनाऊंगा वो ग्रास रूट लेवल की बजट होगी और जो एक अधिकारी केवल बजट बनाएंगे वो एक जो है किताबी ज्ञान वाली बजट होगी। तो मैं ये नहीं कहता कि अधिकारी जो बनाते हैं वो गलत है, लेकिन उसमें यदि जनप्रतिनिधि या जो जनता के साथ सीधा संवाद जिनका है, यदि वो अपने चीज को भी साझा करेंगे तो वो सोने पे सुहागा होगा। 11 वर्षों से इलाके के लोग निर्भर करते हैं। कांग्रेस का ज्यादा का मुद्दा अहम है। आपने कहा था कि अगला मतलब हम अपनी आगे फरवरी में आगे ऊपर बैठे हुए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज उसका एक आपका कार्यकर्ता ने उसका एक ताला तोड़ा है, अभी सब ताला उसमें लगा हुआ। इस पर आप क्या कहें?
मतलब 11 वर्षों से वो कार्यालय 11 वर्षों से वो कार्यालय बंद है और आपके कार्यकर्ता को ताला तोड़ना पड़ रहा है। वो भी तब जब हाई कोर्ट के आदेश पे उसको सील किया गया है और आपके एक कार्यकर्ता नहीं, जिम्मेदार कार्यकर्ता पदाधिकारी उसको तोड़ रहे हैं, तो क्या ये मैंने न्यायालय में निपटेगा या बाहर निपटेगा? नहीं, देखिए ऐसा है और यहाँ मौजूद है, वो मुफ्ती मार रहे हैं अभी। नहीं मानने दीजिए मुझे। ऐसा है, मेरी बात सुनिए। कोर्ट की मानना नहीं है, मेरी बात सुनिए। आप सरकार में हैं। देखिए ऐसा है कि जब हम जेल जाते थे ना तो एक नारा लगता था, वही मुद्दे पर बोल रहे हैं आप एकदम डायरेक्ट कराना चाहते हैं। देखिए एक बात है ना, हम लोग की भाषा में कहावत बोली जाती है कि काड़ा आदमी को यदि काड़ा बोलिएगा ना गुस्सा हो जाएगा। वैसे नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि काने से कानून न कहो, कान हो जाएगा रूठ, बस धीरे धीरे पूछ कि लल्लू तेरी कैसे गई है फूट। बोलना वही है लेकिन घुमा के बोलना है, तो बात समझिए। तो हम लोग जब जेल जाते थे तो बोला जाता था जेल का ताला टूटेगा और बन्ना गुप्ता छूटेगा। तो ये जो है लोकतंत्र, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में बहुत चीजें जो है क्रांति और शांति दोनों को लेकर चलती हैं। तो कार्यकर्ताओं का जो जन भावना है उसका भी सम्मान होगा और कानून का भी सम्मान होगा, लेकिन रास्ते बनेंगे। ताला जो टूट गया, अरे टूट कोर्ट का जो मानना हुआ उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, अब कोर्ट का कार्यकर्ता ने तोड़ा है उसका। अब देखिए कोर्ट ने क्या लिख के दिया है, आप अब मानना बोल रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर क्या है, तब आप वही बता दीजिए मुझे कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दे दिया है। कोर्ट ने क्या ऑर्डर दे दिया स्टे करने का, ऐसा कुछ है क्या? यदि आपको जानकारी है तो बताइए मुझे। कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि स्टे करो। कोर्ट ने जो 2 लाइन के आदेश दिए हैं, उन 2 लाइन के आदेशों को हम पढ़ेंगे, विवेचना करेंगे, तदुपरांत आपको बता देंगे। मंत्री जी, एक सवाल था ग्रामीण जनहित से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं रहते। देखिए कांग्रेस कार्यालय 60 साल से अंडा गाड़ने का आदेश दे दिया है। अरे भाई कांग्रेस कार्यालय है कि मंत्री गुप्ता सुबन्ना गुप्ता का नाम बोल रहा है। अरे माटी से बड़ी पार्टी नहीं है और पार्टी से बड़ा मंत्रिमंडल नहीं है, इसलिए मेरी पार्टी बचेगी तभी ना हम मंत्री बनेंगे और बचेंगे। तो इतना थोड़ी है क्या आप हमला करेंगे? अरे हमला क्यों? हमला तो जो आप होना था उसका तो आप लोगों ने छापा ही नहीं जी, जो हमला हो गया इतना। मंत्री जी, सर आप उत्तराखंड दौरा पे गए थे, भील रानीपुर, आज वहाँ मतदान हुआ है, क्या पोजीशन है उत्तराखंड में जहाँ पे आप दौरा करिए वहाँ पे? रुकिए थोड़ा 2 मिनट। उत्तराखंड में गए, वहाँ हमारे पार्टी के सम्मानित नेता बड़े भाई अशोक सिंह जी प्रभारी हैं और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा है। और मुझे केवल वही सीट नहीं, मैं तो और भी सीटों में भी गया था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है और हम वहाँ पूर्ण रूप से सत्ता पर जनता की सेवा करने के लिए जनता चुनने वाली है। सर एक सवाल हम पूछ रहे हैं, सर जी बोल रहे हैं ग्रामीण से बहुत शिकायत मिले हैं कि जो बताइए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सर शाम 7 बजे के बाद इमरजेंसी में भी डॉक्टर नहीं होता है। कभी कभी हम लोग ने ही पेशेंट को लाकर SNMCH धनबाद लाया है। नहीं, आपकी बात से हम सहमत हैं, हम असहमत नहीं है। मैं चूंकि बहुत ज्यादा धनबाद में सर टोटल 144 केंद्र है जिसपे 63 डॉक्टर हैं। एक का जवाब दूं, कितना है? 63। आपको मालूम है कि पूरे राज्य में जो महाधिवक्ता हैं, महाधिवक्ताओं का कितना पोस्ट है, कितने खाली पड़े हैं, आपको जानकारी है? नहीं है ना। आपके जिला में जितना कोर्ट है, हर कोर्ट में PP साहब है, APP है, लोक अभियोजक है, 20% से ज्यादा खाली है ना, उसको भरने की कार्रवाई चल रही है। हम लोग भी अभी बहुत सारा, अभी हमने 65,000 अभी हम लोगों ने पारा टीचरों को व्यवस्थित किया। अभी MPW का सवाल था, MPW के सवाल पर अभी हमने MPW का मानदेय बढ़ा दिया। अभी आए थे फुल लेके, ये पहले स्वास्थ्य मंत्री जी हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया। तो देखिए ऐसा है कि थोड़ा, अरे आपसे उम्मीद ज्यादा है लोगों। ठीक है, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई कि देखिए, करत करत ब्यास के जड़ीमती हो सुजान, रसरी आवे जात पे सिल पे परत निशान।
तो हम लोग जो है सारी व्यवस्थाओं को लागू कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा देखते जाइए। सवाल था सर, आपका सवाल का मैंने जवाब दिया, मेरी बात नहीं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैन पावर का अभाव है। एमसीआई का गाइडलाइन यदि हम देखेंगे तो कम से कम 90,000 लोग या 85,000 लोगों की जरूरत स्वास्थ्य विभाग में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम एसोसिएट प्रोफेसर को ले रहे हैं, प्रोफेसर को ले रहे हैं, हम जो है डॉक्टरों का चयन कर रहे हैं। जेपीएससी से अभी कुछ डॉक्टरों को फिर हम लेने जा रहे हैं, कुछ अभी हमने अनुबंध पे लिया है। तो समझा नहीं पाए सर, हमारे पेन एंड पेपर पर डॉक्टर मौजूद रहते हैं। ओह अच्छा, ये प्रश्न था सर मेरा, लेकिन वहाँ रहते नहीं। यदि देखिए, यदि ऐसी बातें हैं जी, और उन बातों की हम जांच करवाएंगे। जांच उपरांत यदि पकड़े जाएंगे तो हम उन पर यथा उचित कार्रवाई भी करेंगे। जी धन्यवाद सर। एक सवाल मेरा भी था। एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में वो लोग भी आएंगे। पिछले 15 दिनों में धनबाद में अवैध उत्खनन में कागज पर प्रशासन के हिसाब से 7 या 8 आदमी मर गए हैं। खुलेआम में कोयला चोरी हो रहा है सर। प्रभारी मंत्री है सर, आदमी मर रहे हैं और कहीं कुछ नहीं हटा भी दे सकते। नहीं, बिल्कुल, ये मुझे भी शिकायत है। और यहाँ जो है भूत खलन की भी शिकायत हो रही है कि बहुत जगह जो है भूत खलन हो रहा है और लोगों को कुछ जगह शिफ्टिंग भी करना है, उसकी भी शिकायतें हैं। कुछ ऐसी भी शिकायतें हैं कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से अवैध रूप से कोयले की जो है पहले कुछ थोड़ी कढ़ाई की गई और बाद में ढिलाई की गई है। तो मैंने उपायुक्त और एसएसपी को बुलाया है और मैं बीसीसीएल के सीएमडी वगैरह से भी बात करूंगा। और देखिए, हम तो उस मानसिकता के हैं कि यदि हम इस रूम से बाहर निकलते हैं तो ये भवन के लाइट पंखे भी बंद करते हैं। हम अपने घर में भी रहते हैं और यदि मेरा बेटा यदि पंखा चला के छोड़ देता है तो मैं जाके बंद करता हूँ, बताता हूँ कि बेटा मत, जब रूम से निकल गए हो तो इसका मिसयूज मत करो। तो ये शिकायतें हैं और इस पर कुछ न कुछ आपको ठोस कार्रवाई भी दिखेगी। और हम ये जानते हैं कि इस मामले में कुछ अधिकारी राज्य सरकार के भी संलिप्त हैं और कुछ केंद्र के भी संलिप्त हैं। और ये बोलते हुए हमको कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमारी मानसिकता बिल्कुल साफ है कि हम जो है जो कोयला चोरी कर रहे हैं और जो कोयला चोर हैं या जो दूसरे टाइप की जो चोरियां हो रही हैं, इस पर हम सख्ती से काम करेंगे। में बहुत सारा टेन फॉरेस्ट और बॉडी स्टार का जो इस तरह प्रोग्राम जो ब्लैक से मिल रहा है, उसी की वजह से मतलब आदमी पागल भी हो रहे हैं और जगह जगह पर मर्डर भी हो रहा है, मारपीट भी हो रहा है। नहीं, इसकी वजह से निश्चित तौर पर एक बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भी ऐसी दवाइयाँ हैं, जिन दवाइयों को या तो मेडिकल शॉप में रखने का जो निर्धारित उसका औसत है, यदि उससे ज्यादा रख रहे हैं या फिर वो 10 टैबलेट ये सब जो है नौजवान से ये कर रहे हैं, इस पर यदि हमने किसी दिन अचानक कोई दुकान पे छापा मारा तो उसका निबंधन तो रद्द करेंगे, एफआईआर भी करेंगे और इमीडिएट वहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी एक सवाल जो लेकिन सर जीनोम सीक्वेंसिंग जो होता है वो ना अभी तक से जो गया है ना आया ना कुछ ऐसा हुआ। आपको जानकारी होनी चाहिए, जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन एक सेपरेट मशीन भी है और जो हमारे यहाँ ट्रूनेट मशीन है, उस ट्रूनेट में भी किट लगा के जीनोम सीक्वेंसिंग का पता किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन को हवा बना दिया गया है, ऐसा नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग की अभी हमारे पास तो 300 के करीब जो है हमारे पास ट्रूनेट मशीन है, उसी में किट लगा के भी हम जीनोम सीक्वेंसिंग का